हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी और कई सारे रिक्रूटमेंट जो न्यू अनाउंसमेंट होने वाले थे वो भी नहीं हो रही थी। बट फाइनली अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट चुका है और अब बैक टू बैक जो है आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों में मैंने आप लोगों के लिए कई सारे नोटिफिकेशन कवर किए हैं, जिसको आप गेट वाला के वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। गाइज, आप सबको पता है कई सारे रिक्रूटमेंट गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होंगे और कई सारे जो नोटिफिकेशन है वो विदाउट गेट भी आएंगे। तो आज का जो नोटिफिकेशन आपके लिए आया है वो विदाउट गेट है और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है और एक नवरत्न कैटेगरी का पीएसयू है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है। इसमें अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए देखेंगे, टोटल 51 वैकेंसीज है। और यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे हैं, 4 ईयर अगर आपका बीटेक डिग्री है केमिकल से या केमिकल टेक्नोलॉजी से या केमिकल से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइस 3 ईयर का जो रेगुलर एंड फुल टाइम बीटेक डिग्री है वो स्टूडेंट्स भी इसको फिल कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट 3 ईयर डिप्लोमा के बाद जो इंजीनियरिंग करें, मतलब वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसीज है गाइज, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की वैकेंसीज है, जिसमें 30 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखे हैं। बस आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन है वो आपका 60% मार्क्स से होना चाहिए और 55% मार्क्स से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके अलावा गाइस आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर रखा हुआ है। SC/ST के लिए 32 ईयर रखा हुआ है। ऐसे ही आप OBC के लिए 30 ईयर रखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपका एज लिमिट भी रहेगा। तो आप अगर इस एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की टोटल 27 वैकेंसीज है। सेम आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए ग्रेजुएशन। अगर हम बात करें गाइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेशन की वैकेंसीज है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेशन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा हम आगे बढ़े गाइज, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की वैकेंसीज है 4, जिसमें आपका सिविल से होना चाहिए। तो सिविल से अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसीज है मैनेजमेंट में फायर की। तो मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 ईयर बीटेक आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट इन फायर OR एंड सेफ्टी, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो गाइस कई सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग CC लैब की वैकेंसीज भी है, जो PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो गाइस कई सारी रिक्रूटमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट भी आपके लिए अवेलेबल है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बीटेक इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपका होना चाहिए और अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं गाइस, कई सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। मार्केटिंग के लिए भी वैकेंसीज है। तो इसमें आपका रेगुलर एंड फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर अगर आप इन फील्ड में से हो तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो उसमें आप डेफिनेटली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज का नंबर भी आपको एक एवरेज वैकेंसीज, मतलब ठीक ठाक वैकेंसीज की रेंज में दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चे एलिजिबल हैं डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर देंगे। आगे अगर हम अदर डिटेल की बात करें गाइस, तो जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व है। आप भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिसमें भी आप एलिजिबल हो वहाँ पर कैटेगरी आपकी मेंशन करी है, तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें रिजर्वेशन के बारे में गाइस, तो SC/ST और OBC जो बेनिफिट्स है उनके हिसाब से यहाँ पर आपको एज में बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। आगे अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, टोटल 1000 रुपीज़ है। और यहाँ पर इसके अलावा बैंक चार्जेज और जो GST वगैरह वो लगेगी। अगर आप SC/ST और PWD और एक्स सर्विसमैन है तो उसमें आपको कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं होगी। और यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी प्रोफाइल रहने वाली है, जिसमें सैलरी के बारे में बात करें गाइज, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो स्टार्टिंग में 1 ईयर आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें आपको 30,000 पर मंथ के आसपास सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा जो आपको फ्री लॉजिंग फैसिलिटी और ये जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग को फिर डिफरेंट जो अगर किसी और लोकेशन में पोस्ट किया जाता है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बेनिफिट्स TAD और ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी गाइस, तो उसके बाद जो आपका सैलरी है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 की सैलरी स्लैब में रहेगा, जिसमें बेसिक पे, VDA, पर्क्स, HRA सब कुछ जोड़ के अगर आप देखोगे तो लमसम 81,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका रहेगा गाइज, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा गाइज, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है और उसमें आपका फिर यहाँ पर जो डिफरेंट इनके सेंटर हैं, इन सेंटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो और भी इन्होंने जैसे डिटेल जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, तो चॉइस ऑफ सेंटर जाकर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। तो गाइज और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पर्सनल इंटरव्यू में ये 1/7 के रेशियो में बुलाने वाले, मतलब अगर 50 वैकेंसीज है तो ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे रिटर्न टेस्ट में और उसकी बिहाफ पर फिर ये आगे बुलाने
वाले हैं। फाइनल जो आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का 80% वेटेज रहेगा और 20% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, तो टोटल 100% उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और गाइज एक और चीज यहाँ पर, कैंडिडेट जो है विद नील मार्क और नेगेटिव मार्क इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी इनएलिजिबल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं कि अगर आप जो 51 नंबर वाला बच्चा है अगर उसके 0 नंबर भी आ रहे तो एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबको अपलोड करने हैं। उसके क्या फॉर्मेट रहेंगे वो भी इन्होंने अपने पोर्टल यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस में डाल रखे हैं, तो आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। फीस जो है वो आप अपने ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह की साइज वगैरह क्या रहेगी उसके लिए भी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो इनकेस जब आप अपलोड करो आपको लगता है कि फोटोग्राफ्स अपलोड होने में इश्यू हो रहा है, तो आप इन गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके बाद गाइज ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग जब भी कोई अपडेट आएगी आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप RCFL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी उसका पार्ट रहेंगे। तो बहुत सारे चीज़ें, सिलेबस, उसका क्या क्या चीज़ें जो हो सकती है वो सब आपको यहाँ पर पता चलती रहेगी। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, सैलरी रेंज भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। विदाउट गेट है, डिफरेंट एग्जामिनेशन है, तो अगर आप रिवाइज करके देंगे तो आपके चांसेस भी बनेंगे निकलने के। तो गाइस कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।